अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। न्यू डे, न्यू शो एंड अगेन अ लॉट टू डिस्कस बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस कर दी है द स्क्वाड फॉर टूरिंग श्रीलंका एंड पाकिस्तान T20 स्क्वाड को देखकर सभी हैरान हो गए, सभी परेशान हो गए। हाँ, खबरें जरूर आ रही थी ऐसी, मगर हम हर नया प्रेसिडेंट सेट करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, एक बड़े बोर्ड ने फिर से एक नया प्रेसिडेंट सेट कर दिया दैट नेशनल ड्यूटी साइड पे रहे। लीग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लड़कों को लीग खेलने दो और कोई बात नहीं, हम अपने दूसरे लड़कों को जो है वो ये सीरीज खिला देंगे। दो के जब ये श्रीलंका की सीरीज, क्योंकि ये प्लान में नहीं थी श्रीलंका की सीरीज, यानी अचानक से श्रीलंका की सीरीज जब अनाउंस हुई तो इसके अनाउंस होने की वजह ये थी कि वर्ल्ड कप से पहले लड़के श्रीलंका जाएं, श्रीलंका की कंडीशंस को चेक करें, एक्लेमेटाइज हो, माइक हेसन देख लें कौन सा लड़का उन कंडीशंस में ज्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए इन द ICC T20 वर्ल्ड कप, एंड देन डिसाइड करके अपनी फाइनल 11। वैसे फाइनल स्क्वाड तो आपको देना इस सीरीज शुरू होने से पहले पहले है। 7th इज द डेडलाइन, 7th जनवरी इज द डेडलाइन फॉर गिविंग द स्क्वाड फॉर ICC T20 वर्ल्ड कप। मगर साथ ही साथ आप कंफर्मेशन कर लें कि हाँ जी जो आपका स्क्वाड है, एंड देन आपको तब्दीली की उसमें मार्जिन है कि आप चेंजेस कर सकते हैं। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो लड़के हमारे BBL में खेल रहे थे, जो मेन हमारे लड़के, जहां शाहीन, बाबर आजम और हारिस रऊफ की बात की जाए तो उन तीनों को कहा गया कि नहीं जी आप अपना BBL पूरा करके आए। बाकी और IL T20 में जो लड़के खेल रहे थे उनको वापस बुला लिया गया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो लड़के खेल रहे थे उनको वापस बुला लिया गया। शादाब खान आएंगे, बिल्कुल सीधा ही श्रीलंका पहुंचेंगे, टीम को ज्वाइन करेंगे, मैचेस खेलेंगे एंड वापस बिग बैश लीग खेलने चले जाएंगे। सो क्या रहा, क्या स्क्वाड है, सबसे पहले जरा मैं आपको स्क्वाड बता दूं एंड देन मैं इनवाइट करूंगी अपने गेस्ट को एंड इंट्रोड्यूस करवाऊंगी अपने गेस्ट को। सो जी, स्क्वाड: सलमान अली आगा कैप्टनिंग द साइड, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, उस्मान खान, ख्वाजा नाफे कम्स आउट ऑफ द ब्लू अगेन, एंड अब्दुल समद, यस अनदर गुड इंक्लूजन, बट यस अब्दुल समद इज देयर। शादाब खान, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, उस्मान तारिक, नसीम शाह जिनको हम कह रहे थे कि अब वो T20 नहीं, अब वो लॉन्गर फॉर्मेट में रखेंगे, बट या नसीम शाह इज बैक, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा एंड मोहम्मद वसीम जूनियर। सो मूविंग ऑन फर्दर डिस्कसिंग ऑन दिस, मेरे ख्याल से मैं पहले जो है वो अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाती चलूं। सो हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट हैं, ही इज द फॉर्मर हेड ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन ऑफ PCB। हमारे साथ मौजूद हैं उमर फारूक कॉल्सन। उमर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। Welcome, Sams. Thanks for having me. So, उमर, कुछ जरा कुछ झटका लगा थोड़ा सा जब पाकिस्तान का स्क्वाड देखा श्रीलंका के अगेंस्ट? खबरें आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता खबरें जो है वो मिल रही थी, मगर एकदम से ये लड़के कहाँ से आ गए हैं? और अगर इन लड़कों ने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो वो जिन लड़कों को आपने अभी नहीं खिलाया, जो कि आपकी मेन टीम में होंगे, क्या करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे? व्हाट्स हैपनिंग? देखिए, आपने कहा ना झटका लगा, हमें सरप्राइज नहीं था, बिकॉज पिछले कोई 2-3 हफ्तों से ये चीजें जो है ये फीड की जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता। जैसे शादाब खान की बात करें, शादाब खान की प्रमोशन ऑलरेडी 1 महीना पहले से शुरू हो गई थी, अनऑफिशियली नहीं ऑफिशियली शुरू हो गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनमें उनकी ट्रेनिंग करते हुए, रिहैब का प्रोसेस दिखाते हुए काफी ज्यादा प्रोपोगेट किया जा रहा था कि जिससे एक क्लियर कट एक इंडिकेशन था कि शादाब खान की वापसी हो रही है। जो बाकी आपने नाम बोले और जो आपने बिग बैश का आपने काफी तस्करा किया, कुछ प्लेयर नहीं आ रहे, कुछ को बुला लिया गया। देखिए, दिस वाज ऑलरेडी ऑन द क्या कहते हैं उसको, प्लान का हिस्सा था। ये बाबर आजम को नहीं आना था, शाहीन को नहीं आना था, और बाकी 2-3 लड़कों जिनका आपने नाम लिया, रिजवान ऑलरेडी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। तो ये चीजें प्लान हो चुकी हुई थी। आई मीन, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको ये, आई नो, अंडरस्टैंड करता हूँ कि आप सरप्राइज कह रही हैं उसको, बट कहीं ना कहीं से डेली बेसिस पे आपको पता आजकल कोई चीज रुकती नहीं है। जो चीज करनी होती है महीना पहले ही वो कहीं ना कहीं फ्लोट करके एक माइंड मेकअप कर दिया जाता है। रही बात, आपने एंड पे जो एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग की कि ये लड़के परफॉर्म कर गए तो बाकियों का क्या होगा। देखिए, इनका जो स्क्वाड अनाउंसमेंट की अगर आप एक पैटर्न चेक करें, जो आपने पैटर्न बताया कि हमने श्रीलंका जाना था, वर्ल्ड कप खेलना था, ये हमारी ट्रेनिंग थी, देखिए ये वो बातें जो आइडियली हम बात करते हैं कि ये वो एलिमेंट्स है जिनकी वजह से ये टूर्नामेंट या जो सीरीज है वो रखी गई थी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो कभी किसी पैटर्न पे नहीं चलता। आई मीन, देयर इज ऑलवेज समथिंग जो कि आपको सरप्राइज करता है कि यार इसके पीछे थॉट प्रोसेस ये होगा,
लेकिन जब आप उसको डॉट में लाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं होता एक पैटर्न के साथ। दुनिया में बहुत सी जो कामयाब कंट्रीज हैं जो क्रिकेट में बहुत आगे जा चुकी हुई हैं फाइनेंशियली भी और अपनी टीम की परफॉर्मेंस वाइज भी, आपको कहीं ना कहीं पैटर्न नजर आते हैं कि हम कोई चीज की जाती है तो उसके पीछे एक पैटर्न एक मेथड होता है। हमारे यहाँ पे जो चीज की जाती है उनके पीछे एक मेथड या पैटर्न नहीं होता, उसके पीछे एक अंडरस्टैंडिंग और एक बिलीव होता है कि यार ये हमने करना है और ये हो जाएगा। अब जैसे शादाब है, शादाब की मिसाल है, शादाब लास्ट टाइम जब टीम से ड्रॉप हुए थे तो वो परफॉर्मेंस की बेस पे हुए, तो पिछले 2-3 सालों से उनकी जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा हचकोले खा रही है, अप एंड डाउन हो रही है, और उसकी वजह से उनको ड्रॉप किया गया था। एनीवे वो ड्रॉप हुए, वो वापस क्या नाम है, उनका कुछ इशू था उनकी इंजरी का, वो अपनी सर्जरी करवाते हैं, वो रिहैब होता है, तो अचानक से वो नमूदार होते हैं और वो टीम में आ जाते हैं डायरेक्टली। सिर्फ 1-2 बिग बैश की गेम से। मैं ये नहीं कह रहा कि शादाब जो है इज अ बैड प्लेयर और गुड प्लेयर। इस एंटायरली जो मैं एक मेथड की बात करूं, ये पैटर्न की बात करूं, हमारे यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न नहीं है जिसकी बेस पे आप ये कह सके कि जी इस पैटर्न के तहत ये चीज हो रही है। पिछले 1-2 साल से आप नवाज को लेके चल रहे हैं, आप सुफियान मुकीम का नाम बार बार हम देखने को मिलता है हमें। तो ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहां पे आपको लगना चाहिए कि यार ये फ्यूचर प्लानिंग की तरफ जा रहे थे, लेकिन अचानक से सुफियान मुकीम गायब हो गया। उमर एक चीज उमर, क्या ये प्रेसिडेंट एक गलत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेट कर रहा है कि जब भी लड़के लीग खेलने जाते हैं, बड़े बोर्ड्स जो हैं वो नेशनल ड्यूटी, देयर इज अ क्लॉज इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ लीग कि जब जब नेशनल ड्यूटी के लिए जरूरत होगी, दीज गाइज वुड बी अवेलेबल टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, और ये हर जगह होगा। क्या कभी ऐसा होगा कि कोई ऑस्ट्रेलियन लड़का जिसको ऑस्ट्रेलिया टीम में का पार्ट बनना है मगर वो पीएसएल खेल रहा है तो वो पीएसएल खेलने के लिए रुका रहेगा और वो ऑस्ट्रेलिया को नहीं रिप्रेजेंट करेगा? एंड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वुड अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि फ्यू डेज बैक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, लाइक द सीईओ ऑफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ही अनाउंसेस द पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान कि नहीं जी लड़के तो यहीं रहेंगे और पूरा बीबीएल खेल के जाएंगे, इन्हीं बेसिस पे दे वर सिलेक्टेड। तो इसका मतलब तो ये कि ये एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि मतलब अगर हमारी डील है किसी बोर्ड से तो चलेगा, मगर अगर आप खुद अपने बेसिस पे गए हैं, एनओसी लेकर गए हैं, तो हम बीच में कहीं से भी आपको प्लक आउट करना चाहेंगे तो हम कर लेंगे। देखिए ये पॉलिसी नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन पीसीबी एंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, और जिन्होंने ये डिसाइड किया कि हम आपके जो हमारे प्रीमियर प्लेयर है उनको हम अलाउ करेंगे कि वो अब बिग बैश का एक बहुत मेजर चंक जो है वो उसको खेले। वो आपने कहा प्रेसिडेंस नहीं है, आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये अपनी बी टीम के साथ भी खेलते रहे हैं। अगर आपको याद हो कि कुछ लड़के आईपीएल खेलने चले गए तो एक टूर जो है वो उसको उन्होंने इस तरह रेसिप्रोकेट किया उन्होंने। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो पॉलिसी उनकी तरफ से अनाउंस की गई, ये एक अंडरस्टैंडिंग थी। और पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान एक थोड़ी फनी बात है, पाकिस्तान हमेशा ट्रांजिशन मोड में रहता है। कभी कोई लड़के ट्राई कर रहा है, कोई लड़के बाहर हो रहे हैं, लेकिन हम हमेशा क्राइसिस में रहते हैं। वर्ल्ड कप हो या ना हो, हम हमेशा क्राइसिस में रहते हैं। तो ये भी एक ट्रांजिशन का पीरियड है जिसको पाकिस्तान अवेल करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान का नैरेटिव यहाँ पे ये है कि हम इन यंग लड़कों को ट्राई करना चाह रहे हैं। वी हैव सीन बाबर, वी हैव सीन रिजवान, वी हैव सीन हारिस, वी हैव इवन सीन बाबर आजम। 3 हफ्ते पहले ट्राई करना चाह रहे हैं, ये तो इंसानिटी है ना। बिल्कुल यस, ये आपने जो वर्ड यूज किया बिल्कुल मैं इससे डिसएग्री नहीं करूंगा। यस, मैंने पहले बताया कि देयर इज नो पैटर्न फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान को अभी पाकिस्तान के ये नहीं पता है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में क्या होगा। डोंट बी सरप्राइज के बाबर आजम उस स्क्वाड का हिस्सा ना हो। डोंट बी सरप्राइज के शाहीन अभी वहां पे बिग बैश में उसको इंजरी स्केयर फेस करनी पड़ रही है। आई डोंट नो उसकी क्या स्टेटस है। वी नेवर नो, आई मीन कि क्या होने जा रहा है। तो पाकिस्तान के लिए देखिए, पाकिस्तान हर सीरीज को पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट लेता है। जो आपने एक माइक हैसन की बात की कि माइक हैसन लड़कों को देखेगा, माइक हैसन ने पूरा पीएसएल टीम के साथ गुजारा, एक फ्रेंचाइज के साथ। उसने ना कि अपनी टीम को भी देखा, उसने बाकी फ्रेंचाइजेस की टीमों को भी, प्लेयर्स को भी देखा, उनके अगेंस्ट खेलना कैसे है और उनके साथ कैसे खेलना है। इसके बावजूद 1 महीने बाद आपको याद होगा कैंप्स लगना शुरू हो गए थे, लड़के आ रहे हैं, उसको माइक हैसन देख रहा है। आई मीन मैं वही बात करूंगा कि माइक हैसन इज क्लियर कि उसको क्या करना है। ये जो हम बात करते हैं ना कि हम ट्राई आउट कर रहे हैं, हम ट्राई आउट नहीं कर रहे, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ सीरीज। हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेते हैं। कोई चीज अच्छी हो गई तो वो अडेप्ट कर लेंगे, कुछ अच्छी नहीं होगा तो उसको बाहर कर देंगे। हसन नवाज की मिसाल ले लिया। हसन नवाज एक सेंसेशन बन के सामने आया, आपने सीरीज खिलाई, उसने अपना डेब्यू पे उसने मेजर एक अच्छे खासे रन किए। अचानक से हमने देखा कि फेड आउट हो गया वो। यस, वो स्ट्रगल कर रहा था, उस पर कोई डाउट नहीं है कि यार
आप कितने चांसेस देते हो। आपने मोहम्मद हारिस को भी चांसेस दिए, आपने फ्रीडम दिया हारिस को, आपने हसन नवाज को अंदर आपने टीम में डाला, आपने सुफियान मुकीम को ऑन एंड ऑफ आप ट्राई करते रहे। तो आपको कहीं ना कहीं चीजें समझ आती जा रही है कि कौन सा प्लेयर किस उसमें फॉल करता है और किसको हमने खिलाना है। तो आप ये हरगिज ना समझे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर या कोचेज जो है उनको क्लैरिटी नहीं है। दे हैव अ प्लान जो वो पब्लिक नहीं कर रहे। देयर इज वन प्लान जो पब्लिक के सामने करते हैं, बट उसका कोई पैटर्न या मेथड नहीं होता। इसलिए आप और मैं या कोई और तीसरा बंदा बैठ के वी कैन इजीली क्रिटिसाइज कि भाई ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये सही हुआ। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है या सेक्टर्स को पता है कि वो क्या करने जा रहे हैं। उनके माइंड में एक ऐसा प्लान सेट है जो उन्होंने वर्ल्ड कप पे एग्जीक्यूट करना है। शदाब की मिसाल ले लें, शदाब आउट ऑफ नोवेयर टीम में वापस लैंड किए हैं। ही वाज ड्रॉप्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंसेस। ये अभी की बात नहीं है। तो इनकी एक अपनी माइंडसेट अच्छा, है। बगैर परफॉर्मेंसेस के ही वाज प्लेइंग अ सीरीज आई बिलीव, एंड उसके बीच में ही हैड दैट शोल्डर इंजरी। तो वो बगैर परफॉर्मेंसेस के टीम का हिस्सा बन गए थे, टीम का और फिर बने रहे। वो इंजरी की वजह से बाहर वर्ल्ड कप 2023 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, जिसमें एक अच्छी खासी जो है वो सिलेक्शन कमेटी और बिटवीन कैप्टन एंड मैनेजमेंट एक अच्छी खासी तकरार हुई थी कि शादाब डिजर्व नहीं कर रहा टीम में। फिर आपको याद होगा ड्यूरिंग आधा वर्ल्ड कप में उनको कंकशन हुआ, फिर एक इब्रार एक लड़का बैठा रहा बेंच के ऊपर, उसको आपने ट्रांसफर नहीं किया, ऑल द वे शादाब टीम के साथ रहे। उसके अगले वर्ल्ड कप की बात करें, वहां पे भी शादाब की सिलेक्शन पे क्वेश्चन रेज किए गए। मैं ये नहीं कह रहा, अगेन बात यह है कि कुछ चीजों पे इनको फुली क्लैरिटी है कि उनको क्या करना है। वर्ल्ड कप में एक सांचा बना होगा उनके जहन में कि हमने किसको लेके जाना है। तो आप इसको बिग बैश के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं, जी वो लड़के वहां पे खेल रहे हैं, नेशनल ड्यूटी है ये वो। देखिए आपने नेशनल ड्यूटी किया, आपने क्लॉज को मेंशन किया और बार बार एम्फसाइज किया कि नेशनल ड्यूटी अगर नहीं देते तो वो आप पाकिस्तान टीम आप बिग बैश खेलने को आपने प्रेफरेंस दिया। देखिए ये बाय चॉइस है ना, बाय एग्रीमेंट है ये आपस में। जब ये प्लेयर यहाँ से गए थे उनको भी क्लैरिटी थी और बिग बैश को भी क्लैरिटी थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी क्लैरिटी थी। तो ये अभी बीच में जो क्रिटिसिज्म हुई है कि जी हम जो है अचानक से ये फैसला हुआ, इट वाज नॉट समथिंग जो कि सरप्राइज था। बहुत से लोगों को ये अभी भी लगता है कि ये अचानक से फैसला हुआ कि हमने इनको नहीं खिलानी श्रीलंका सीरीज। इट वाज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बल्कि आपको भी खुद को भी पता होगा। ये फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम ये बात तो जरूर करें, लेकिन इट वाज डिसाइडेड कि लड़के जो है नहीं जाएंगे इस श्रीलंका। इसका मतलब ये कि इस सीरीज से पहले उमर हमने जो है वो स्क्वाड आईसीसी को सबमिट करवाना है फॉर द T20। तो इसका मतलब ये कि ये लड़के बस एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं, एक्सपीरियंस के लिए जाना है। और आप ये हरगिज ना समझे कि एक पैटर्न है, एक मेथड है, एक पूरी की पूरी फिलॉसफी है जिसको ये फॉलो करके ये ट्रांजिशन कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर इज अ सेट पैटर्न, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, और रिजल्ट्स कहीं ना कहीं आपको बेहतर वैसे भी एक पैटर्न में नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी कंसिस्टेंसी नहीं रही पहले कभी और ना कभी हो सकती है, बिकॉज सिस्टम ऐसा है, स्ट्रक्चर ऐसा है। लड़का एक सीरीज। अच्छा एक और मजे की चीज है कि शायद कुछ लोगों को बुरी भी ये बात लगे, देखिए हर बंदा शदाब की तरह लकी नहीं होता कि उसके लिए इतना स्वीट हुआ जाए, उसको मौका दिया जाए, रिहैब कराया जाए, उसको टीम में डाला जाए। आप ये जो पूरा फॉर्मूला जो आप शदाब पे अप्लाई कर रहे हैं, ये आप किसी और पे अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब शायद कोई और लड़का भी हो, आप उस पर स्वीट नहीं होते। तो ये हमारे यहाँ पे एक 11 लड़के हैं या 15 लड़के हैं, उनके साथ जो रवैया होता है, उनकी तरफ जो परसेप्शन है टुवर्ड्स सिलेक्शन, वो हर एक की वेरी करती है। शादाब इज एक्सपीरियंस प्लेयर, बट अगेन एक यार्डस्टिक तो होती है ना, परफॉर्मेंस की बेस पे आप लड़के को लेके आते हैं। फिर क्योंकि जो लड़के नहीं पिक हो रहे उनको ये बताया जाता है कि आप ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस पिक नहीं हो रहे, आपके नंबर्स यहाँ कम है, यहाँ शॉर्ट है, ये मसला है, वो मसला है। और एट द सेम टाइम एक ऐसे बंदे को आप टीम में ले आते हो, यस ही एक्सपीरियंस गाय, यस वो एक फ्रेंचाइज के कैप्टन भी है और उसी फ्रेंचाइज के कैप्टन के कोच जो है वो उनको बट रीसेंट परफॉर्मेंस नहीं, और उन रीसेंट परफॉर्मेंस को बैक करने के लिए उनकी सिलेक्शन, मगर यस हमारे यहाँ एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं होती। उमर आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और काफी उसमें डिटेल में बात की। कल जो है मोहसिन नकवी साहब ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बड़ा PSL के हवाले से भी उन्होंने बात की और PSL पे ही सारा फोकस था, बिकॉज ऑब्वियसली उस सीरीज से ज्यादा हम PSL की चीजों की बात कर रहे थे। एक चीज जो सबसे, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त है, मैं एक चीज जरूर उस पर मेंशन करना चाहूंगी जो मुझे उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छी लगी बात। हम हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ कभी भी नजर सानी नहीं करता। हमारे पास या तो सर्टिफिकेशन वाले डॉक्टर्स आ जाते हैं, हमारे पास प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं होते। ब्रिंगिंग इन जावेद मुगल, डॉक्टर जावेद मुगल, जिनके पास लड़के UK आई बिलीव जाते थे फॉर देयर रिहैब एंड एवरीथिंग, ब्रिंगिंग हिम इन, हाउ डू यू सी दिस डिसीजन? जी, दिस इज एन एक्सीलेंट मूव। जहाँ पे बहुत चीजें सही नहीं हो रही थी, वहां पे ये वन ऑफ द मेजर एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक डिसीजन था PCB का, बिकॉज
हम पिछले आई थिंक मुझे जर्नलिज्म करते हुए 20 साल तो हो गए हैं। 20 सालों में हम हमेशा इस चीज पे कभी हमारा एक नेशनल कंसेंसस नहीं हुआ कि भाई हमें हमें क्या चाहिए। तो आई एम हैप्पी कि एक तो जावेद मुगल आगे चले, एक इंडिविजुअल आ रहे हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन कि वो उनकी उनकी क्रेडिट पे काफी चीजें हैं और काफी काबिल आदमी है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्रिकेट बोर्ड को इस चीज की अहमियत की समझ आ गई है, क्योंकि इससे पहले ये फॉर ग्रांटेड लिया जाता था इस पूरे पूरे के पूरे सिस्टम को। प्लेयर रिस्पेक्ट नहीं करते थे, प्लेयर इनके जो यहाँ पे सिस्टम में लोग थे उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया करते थे, उनके पास नहीं जाया करते थे, उनसे डरते थे यार इनसे हम करेंगे। हालांकि वो नेशनल टीम के आपके डॉक्टर्स हैं, आपके फिजियो हैं, जो भी हैं, प्लेयर्स उड़ के फ्लाई करके ऑल द वे इंग्लैंड जाया करते थे। जावेद मुगल साहब हैं, फिर एक और डॉक्टर जैफ है, उनके पास जाया करते थे। तो ये एक अच्छी, हाँ, ये दो ऐसे पॉपुलर नेम है पाकिस्तान क्रिकेट में या बाकी दुनिया में जो कि बड़े एबल, बड़े काबिल लोग हैं। और आई एम हैप्पी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको इंग्लैंड से लिंक, बिकॉज जाहिर है एक कॉस्ट है, अच्छी खासी कॉस्ट, वो वहां पे उनकी वैल्यू है, उस वैल्यू को पे ऑफ कर रहे हैं, तो वो वहां छोड़ के आ रहे हैं इनके लिए काम करने के लिए। तो मैं हैप्पी कि जिन इन लड़कों को जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था टुवर्ड मेडिकल डिपार्टमेंट, आई थिंक वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो कम होगा। ये प्लेयर जो पहले मिस ट्रस्ट था उनका बिटवीन फिजियो एंड डॉक्टर्स एंड एवरीथिंग, अब आई थिंक वो जो बीच में गैप था वो फिल इन होगा। और जो प्लेयर की इंजरी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंजरी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत से लड़कों को इंजरी होती है। प्रॉब्लम यहाँ फेस हम करते थे कि प्लेयर इंजर्ड होने के बाद जो उनका रिहैब का प्रोसेस था उसमें वो 100% फिट होकर नहीं आ पाते थे। वो उनकी जो सस्टेनेबिलिटी थी वो नहीं होती थी। वो एक दो मैच खेलते थे, दोबारा कोई प्रॉब्लम होती थी, फिर कुछ होता था, फिर उनके करियर जो थे हमने इंजरी की नजर में अपने बहुत से प्लेयर्स को जाया किया। और उमर, आपने ऑब्वियसली जितना लंबा टाइम फ्रेम आपने कवर किया, आपको भी पता है कि हमने कितने प्लेयर्स को इंजरी और रिहैब के बेसिस पे जाया किया है। ये तो एक चले एक अच्छा एक स्टेप हो गया जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमें सुनाई दिया है, मगर साथ ही साथ एक और स्टेप जो मुझे लगता है कि शायद बेटर हैंडल हो सकता था। आप उस पर क्या कहते हैं, मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगी। मुल्तान सुल्तान्स, क्योंकि अब कुछ लॉ के हिसाब से कुछ हालात ऐसे हो गए हैं कि मुल्तान सुल्तान्स इस सीजन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही चलानी पड़ेगी। क्या ये हैंडल नहीं हो सकता था? क्या एक टेबल पे सलमान नसीर, अली तरीन या मोहसिन नकवी साहब नहीं बैठ सकते थे और इस पूरे सिनेरियो को एक प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर सकते थे लाइक मैच्योर एडल्ट्स? देखिए, इसको देखने के दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो जो आप कह रही हैं कि ये हो सकता था, बिल्कुल इसका स्ट्रेट आंसर, देयर इज नो राइट, देयर इज नो रॉन्ग, ये होना चाहिए था, हो सकता था। बट क्या अली तरीन की कोशिश थी कि ये हो? क्या पीसीबी की कोशिश थी ये हो? कहीं ना कहीं से ये स्टार्ट नहीं हुआ। देखिए, अली हैज बीन सेइंग दिस फॉर लाइक अ ईयर नाउ। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी ये बात बार बार बोली है कि मैंने 1 साल पहले ही सोच लिया था कि मैं मुल्तान सुल्तान को शायद ना लूं। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं है। देखिए, जो फॉलो आउट हुआ है पीसीबी का और अली तरीन का, वो ऑन द लाइक पिछले कुछ 6 महीने से बोलना शुरू किया उन्होंने। इससे पहले वो 6-6.5 साल से चल रहे थे। प्रॉब्लम वाज द फाइनेंशियल मॉडल, जिसपे अली तरीन वाज ऑलवेज अनकंफर्टेबल कि जो उनकी प्राइस है, ऑल्दो ये उनकी चॉइस थी, उन्होंने बिड करके ये टीम जीती है और पिछले 7 साल से वो चला रहे हैं, लेकिन जब वैल्यूएशन आती है तो वैल्यूएशन के बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये तो ऑन रिकॉर्ड मैं कह भी सकता हूँ, आई थिंक $1.1 बिलियन वो फी में पे कर रहे थे, रुपए की बात में। और उनकी जो नई वैल्यूएशन आई है, जो नई जो आप सब टीम्स की आई है, वो आई थिंक 85 करोड़ रुपए की आई है। आई थिंक बाकी कंफर्म बता रहा हूँ आपको, 85 करोड़ की उनकी, मतलब उनकी जो प्राइस वो पे कर रहे थे और जो नई वैल्यूएशन आई है जिसपे तमाम 6 की 6 टीम की वैल्यू को कंसिडर किया गया, असेस किया गया, उसमें उनकी दी हुई प्राइस से कम वैल्यूएशन आई है, मतलब 85 करोड़ मतलब उनसे कम आई है। तो आई थिंक, और फिर उसके बाद 25% उन्होंने पे करना था उस प्राइस का जो हायर होगी, और उनकी ऑब्वियसली 1.1 बिलियन दे रहे थे तो उसका 25% हो गए। आई थिंक 13.75 मिलियन के करीब एक प्राइस है जो उनको अब पे करनी थी अगर वो लेते उस चीज को। अब कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी जो फाइनेंशियल डिबेट है, ये कहीं ना कहीं गुम गई थी अली तरीन का, जो पब्लिक में उन्होंने एक आउटरीच शो किया, ये डिबेट एक साइड पे चली गई। तो सारा का सारा फोकस जो है वो अली तरीन की उस क्रिटिसिज्म पे आ गया जो वो मैनेजमेंट पे करते थे। ट्रांसपेरेंसी की बात करें, कॉम्पिटेंस की बात करें, वो अलेज करते थे फ्रेंचाइज, पीएसएल की फ्रेंचाइज को, पीएसएल की मैनेजमेंट को, कि ये लोग बात तो करते हैं ग्रोथ की, बात तो करते हैं कि हमने पीएसएल को बड़ा कर दिया। अब ये देखना पड़ेगा बिकॉज वक्त हमारे पास खत्म हो गया है। आई जस्ट विश कि मुल्तान सुल्तान कंटिन्यू करते और अली तरीन कंटिन्यू करते, मगर अब जो 2 टीम्स हैं उसमें क्या अली तरीन एज बिडर आएंगे? बिकॉज खबरें जरूर ही आ रही हैं कि अली तरीन वुड बी बिडिंग ऑन द न्यू टीम्स नाउ, जो कि 2 नई टीम्स की हम फ्रेंचाइज की बात कर रहे हैं। सो लेट्स सी कैसे होता है। बट उमर, थैंक्स अ लॉट, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। जोर के जोड़ का वक्त यहाँ पे खत्म होता है। सबीरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।